बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों के लिए जो बड़ी अहम खबर थी, जो अहम सवालात थे, उनके जवाबात आ गए हैं। एक तो वो लोग जिनके पास किसान कार्ड नहीं था और वीड सपोर्ट प्रोग्राम की रकम जो है उनकी फंसी हुई थी, वो रकम जो है वो निकलने का टाइम आ चुका है। तमाम उनकी जो तस्दीक रिक्वायर्ड थी, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बैंक ऑफ पंजाब ये कह रहा था कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी तस्दीक करी, वो तस्दीक हो चुकी है, रकम आ चुकी है। वो कैसे रिसीव करनी है, इसके तमाम तरीकाकार जो है उससे आपको आगाह करूंगा। और दूसरा, जिन लोगों के किसान कार्ड फेज 2 अभी तक पेंडिंग थे, उनके तमाम जो सवालात थे उस हवाले से भी तफसीलात जो है वो मुकम्मल सामने आ चुकी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीट सपोर्ट प्रोग्राम। क्या आपको पता है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की जानिब से किसानों को गंदम सपोर्ट की मद में जो है 5,000 रुपये फी एकड़ देने का ऐलान किया गया था। वजीर आला साहबा कहती हैं कि रेट तो नहीं मिला, किसान खसारे में है, तो 5,000 रुपये फी एकड़ उनको दे के जो है उनको सहारा दिया जाएगा। अलबत्ता किसानों ने ये रकम ले तो ली, लेकिन मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि इसका कोई फायदा ही नहीं, 5,000 फी एकड़ में तो एक बैग जो है उसे यूरिया का आता है। अब वो लोग जिनके पास किसान कार्ड थे, उनकी तो रकम किसान कार्ड में ट्रांसफर हो चुकी है। आपको पता है कि 1 एकड़ से लेकर 12 एकड़ तक मैक्सिमम 60,000 रुपया जो है वो किसी एक किसान को वीड सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में मिलने थे। तो वो बहुत सारे किसान जो है उनको तो वो रकम किसान कार्ड में आ चुकी है। तकरीबन 2 लाख के करीब किसान ऐसे थे जिनको रकम किसान कार्ड में नहीं आई थी, क्योंकि उनके पास किसान कार्ड मौजूद नहीं था। उन लोगों ने जब अप्लाई किया तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वो दरखास्तें जो है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के हवाले कर दी कि आप इसकी तस्दीक करें कि क्या ये लोग जमींदार हैं। दूसरा, इस बात की तस्दीक करें कि गिरदावरी के मुताबिक इन लोगों ने जो है वो गंदम काश्त की हुई या नहीं की थी। तो अब ये तमाम तस्दीक जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से होनी थी वो मुकम्मल हो चुकी है, और उसमें जो जिन लोगों का कोई इतराज़ नहीं था, सिस्टम ने उन चीज़ों की तस्दीक कर दी है कि ये लोग गंदम के काश्तकार हैं, ये लोग ज़मींदार भी हैं, इन लोगों ने ज़मीन ठेके पर ले रखी थी, और इनकी जो तमाम दस्तावेज़ात, जो डॉक्यूमेंट, जो ज़मीन का रिकॉर्ड है या ठेके पर लेने का जो एग्रीमेंट है, वो सारा मुकम्मल है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब ये केस जो है वो बैंक ऑफ पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, और बैंक ऑफ पंजाब ने किसानों को रकम जो है वो पे आर्डर के ज़रिए जो है वो देना शुरू कर दिया। अब पे आर्डर जो है वो कहाँ से मिलेंगे? एक तो जो तहसील में महकमा ज़राअत का दफ्तर है वहाँ पर मिलेंगे, और दूसरा जो किसान कार्ड फैसिलिटेशन सेंटर था वहाँ पर आपको जो है ये पे आर्डर दिए जा रहे हैं। अगर आप पे आर्डर लेने जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। जिस फर्द मलकियत की बुनियाद पर आपने अप्लाई किया था, या जिस ठेकेदारी के मुआहदे की बुनियाद पर आपने अप्लाई किया था, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपका किसान कार्ड अब बन गया तो वो किसान कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपको पे आर्डर मिलेगा, और वो पे आर्डर आपने बैंक ऑफ पंजाब में लेके जाना है, और वहाँ पर आपकी रकम जो है ये कैश हो जाएगी, और आपको जो है ये रकम मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने बात की दूसरा कि किसान कार्ड के हवाले से जिन लोगों के पास किसान कार्ड नहीं था, उन्होंने फेज 2 के लिए अप्लाई किया था, तो उनके किसान कार्ड का तमाम तर इशूज जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो गए हैं, और लोगों के किसान कार्ड जो है उनके जो किसान कार्ड सेंटर्स थे वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। अब कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि 2 महीने या 3 महीने उनको जो है वो कार्ड अप्लाई किए हो गए हैं, लेकिन उनके कार्ड जो है वो अभी तक उनको डिलीवर नहीं किए गए। तो उन लोगों के लिए ये है कि वो अपनी जो किसान कार्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की किसान कार्ड की हेल्पलाइन है वहाँ पर कॉल कॉल करें, बैंक ऑफ पंजाब में कॉल करें, बैंक ऑफ पंजाब को विजिट करें, क्योंकि जिन लोगों के इश्यूज नहीं थे उन लोगों को अब किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो नहीं है। ना तो उनको किसान कार्ड की मद में कोई रुकावट है, ना बीट सपोर्ट प्रोग्राम की मद में कोई रुकावट है। हाँ, अगर आपने अप्लाई किया था और आपको ना बीट सपोर्ट प्रोग्राम की रकम मिली है, या आपके किसान कार्ड पर कोई इशू आ गया, तो उसका मसला सिर्फ ये है कि आपकी फिर दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है किसी न किसी बिना पर। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप अब मजीद इंतजार ना करें कि आपका किसान कार्ड या आपके जो बीट सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो आपकी दहलीज पर आएगा। अगर अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसमें कोई प्रॉब्लम था जिस वजह से जो है वो रोक दिया गया। तो आपको फौरी तौर पर अपने जो किसान कार्ड सेंटर है उस पर जो है वो रजू करना चाहिए। उसके अलावा एक बड़ी अहम तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ग्रीन ट्रैक्टर फेज 3 के लिए दरखास्तें देने का सिलसिला जो है वो भी जल्द शुरू होने वाला है, और दीगर जो मंसूबे थे जिसमें पानी के मंसूबे हैं, खाला जात के मंसूबे हैं जो बजट में पास हुए, उन सब पर जो है वो होमवर्क एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुकम्मल कर दिया, और जल्द से जल्द
इन तमाम मनसूबों पर जो है वो काम शुरू किया जाएगा। लेकिन एक पॉइंट बहुत अहम है कि तमाम जो चीज़ें हैं अब इनको किसान कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है। अगर आपके पास किसान कार्ड नहीं होगा, आपको कोई सहूलत नहीं दी जाएगी, आपकी फसल की इंश्योरेंस नहीं की जाएगी। अगर आप जल्जला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, आपकी फसल तबाह हो जाती है, आपकी फसल की जो है वो इंश्योरेंस नहीं की जाएगी। उसके अलावा अगर कोई आइंदा सब्सिडीज़ के प्लान आते हैं, एक बड़ी अहम चीज़ के अगले साल गंदम काश्त करवाने के लिए पंजाब हुकूमत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुछ सब्सिडीज़ प्लान कर रहा है ताकि किसान को जिस तरह हुकूमतों को होता है कि लॉलीपॉप दें और इनसे जो है वो फ़ायदा ले लें, किसान से गंदम काश्त करवाने के लिए बड़ी अहम चीज़ें जो है वो किसान के लिए सामने आ रही हैं और वो भी उनको मिलेंगी जिनके पास किसान कार्ड होगा। तो अभी जिन लोगों ने, क्योंकि जिंदा तो रहना है, ये कर्जा है, अगर आपने किसान कार्ड नहीं बनाया तो वो बना लें। लेकिन बड़ी अहम आखिरी पॉइंट, इमरान खान ने जब किसान कार्ड का इब्तिदा किया था तो उन्होंने कर्जे नहीं सब्सिडीज दी थी कि जिनके पास किसान कार्ड होगा उनको डीएपी पर सब्सिडी मिलेगी, उनको अगर कोई नुकसान हो जाता है किसी फसल का तो उनको उस पर जो है वो इमदाद मिलेगी। लेकिन ये कर्जों वाला जो प्लान है ये उसमें शामिल नहीं था। और दूसरा, ये जो फसलों का रेट ना मिलने वाला प्लान था जिसमें इस हुकूमत ने देहातियों का कचूमर निकाल कर रख दिया है, ये भी उस किसान कार्ड में शामिल नहीं था। अब ये हुकूमत है कि ये सारी चीजें जो है उलट लेके चल रही है, किसान को रेट नहीं दे रही। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि कर्जे दे रही है जिनका किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक तरफ किसान रेट ना मिलने की वजह से जो है वो मकरूज होता जा रहा है आड़ती का, और दूसरी जानिब हुकूमत का मकरूज होता जा रहा है और उसके हाथ में जो है वो कुछ नहीं आ रहा। और ये जेन्युइन बात है कि पंजाब का जो किसान है या देहातों में बसने वाले जमींदार लोग हैं, आज वो फाकों की हालत में हैं, वो बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है। अगर उनकी हालात का जाकर जायजा लिया जाए तो यकीनन बड़ा दुख होता है, वो बोल नहीं सकते। तमाम जो देहातों में सफेद पोशी थी वो खत्म हो गई है। लेकिन हुकूमत है कि उसके कान पर जूं तक नहीं निकली। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।